हाय, मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जिनका मेरे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सबने उनसे बहुत सारी बातें सीखी, मैंने उनसे बिजनेस सीखा। और अगर मैं उनका नाम लूंगा तो आप शायद सोचेंगे कि यार हर्ष क्या बात कर रहे हो। जी, मैं बात कर रहा हूँ कबीर की। कबीर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो इलिटरेट है, जो किसी भाषा के बंधन में नहीं है, किसी छंद गद्य पद्य सोनेट फिगर ऑफ स्पीच को ध्यान नहीं रखते हैं। वो जो बात कहते हैं वो बहुत सीधी सादी सरल बात होती है। उसमें से बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। मैंने जो मतलब निकाले हैं वो बिजनेस के हैं। रीजन बीइंग कि मैं बिजनेस से रिलेटेड आदमी हूँ, बिजनेस से कंसल्टेंसी करता हूँ, बिजनेस लीडरशिप करता हूँ। लोगों के जीवन में बिजनेस में क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या पॉजिटिव इनका आउटपुट में हम दे सकते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ। इसलिए मैंने कबीर से बिजनेस सीखा और मैं अपने जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। कबीर इसलिए भी कि कबीर जो कहते हैं वो एक्सपीरियंशियल ट्रूथ है। अगर सच को देखें तो सच हमेशा एक ही होता है, ऐसा लोग कहते हैं, बट सच भी बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला वो जो लोकल सच है, जो यहाँ पे सच है लेकिन अमेरिका में सच नहीं है। जैसे यहाँ पे इस समय दिन है, अमेरिका में रात है, तो यह दिन है, ये एक लोकल ट्रूथ है विच इज रिलेवेंट टू इस देश काल परिस्थितियों में। यहाँ के बाहर ये सच नहीं है। 1970 तक महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था स्विट्जरलैंड में। अब ये एक लोकल ट्रूथ है। महिलाओं का अगर स्विट्जरलैंड में खड़ा होकर कोई कहे 1970 में कि हाँ यहाँ महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं है या महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं है, तो स्विट्जरलैंड के लिए सत्य है, लेकिन इंडिया के लिए या ब्रिटेन के लिए उस समय सत्य नहीं था। सिमिलरली सऊदी अरब में 2016 तक लड़कियों को कहें कि लड़कियां गाड़ियां नहीं चलाती हैं, तो वो उनका लोकल सत्य था, क्योंकि वहां पे 2017 से ड्राइविंग लाइसेंस मिला गर्ल्स को या महिलाओं को। सो कुछ सत्य होते हैं जो लोकल सत्य होते हैं। फिर हम जनरली कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? वो जो हर जगह सत्य हो। तो जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है, हमारे दिमाग में आता है स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है, सूरज पूरब से उगता है। बट इस बात को भी थोड़ा डिटेल में एनालाइज करें तो हमें यह एहसास होता है कि सूरज तो उगता ही नहीं, सिर्फ धरती नाच रही है, सूरज हर समय उगा हुआ है। सन राइजेज इन द ईस्ट, नो, सन डोंट राइज इन द ईस्ट। यू रोटेट एट योर एक्सिस, आप अपनी धुरी पे घूम रहे हो, इसलिए आपको पूरब पश्चिम पता है। आकाश में कोई पूरब पश्चिम नहीं है, यूनिवर्स का कोई ऊपर नीचे नहीं पता, तो ये भी सत्य नहीं है। आकाश नीला भी नहीं है, आकाश में सारे रंग हैं। वो मिलजुल के फैल के जो रंग हमारे सामने आते हैं वो एक नीले रंग की आभा देते हैं, इसलिए हमें समझ में आता है कि वो नीला है। फिर आता है एक्सपीरियंशियल ट्रुथ, अनुभव का सत्य। अनुभव का सत्य कभी गलत नहीं होता। वो देश काल परिस्थिति से ऊपर की चीज है, और वो कहते हैं कबीर। जब कबीर कहते हैं कि माला फेरत जुग गया न मन का फेर, कर का मन का डाल के मन का फेर। सो ये चीज हर व्यक्ति के लिए उतनी ही अप्लीकेबल है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए उतनी ही सत्य है। सिमिलरली जब कबीर कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो शायद किसी और प्लेनेट का भी कोई व्यक्ति हो, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है कि अगर वो अपने मन से जीता हुआ है, अपने उसने हार नहीं मानी है अंदर से, तो वो हारा नहीं है। और ये बातें आउटडेटेड नहीं होती। कबीर शायद 1300 शताब्दी के अंत में, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग 14वीं शताब्दी की शुरुआत में कहते हैं, पैदा हुए, 500-600 साल बीत गए, लेकिन वो बात ना तब बदली थी ना आज बदली। इतने सालों में हर सत्य की कसौटी पे खरी बात है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहुत बड़ी टीचिंग है इसके अंदर, और इतनी सरल भाषा नहीं है, कोई बनावट नहीं है। सच बदल सकते हैं परिप्रेक्ष्य में, लेकिन सत्यता नहीं बदलती है। और ऐसी बातें कहते हैं कबीर।
जब वो कहते हैं तो वो सीधे जाके दिल में लगती है, तीर की तरह। क्यों? क्योंकि वो सामान्य जन के लिए बात करते हैं, वो कोई कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, वो हमारी आपकी बोलचाल की भाषा, कोई रेगुलर टॉक्स में बात करते हैं। उसमें कोई बनावट नहीं, कोई अलंकार नहीं है, अलंकार ढूंढना भी नहीं चाहिए, मात्राओं से परे है, 16 मात्रा 11 मात्रा इन सब चीजों से परे है। लेकिन जो वो है वो बहुत सॉलिड है, वो जाके जहां पे लगता है वो बहुत गहरा असर करता है। और इन सब चीजों के साथ जब कबीर कहते हैं कि माला फेरत झुक गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल के मन का मन का फेर, सिंपल सी बात है और इतने प्यार से कह दी। बहुत बड़ी सारे रिलीजन्स की टीचिंग को एक लाइन में उतार के रख दिया, मन न रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा। कि आपका मन नहीं चेंज हुआ, आपने सिर्फ सफेद चोंगा पहन लिया या गेरुआ वस्त्र पहन लिया या निर्वस्त्र होकर दिगंबर जैन या हमारे साधु गेरुआ रंग पहन लिया या हमारे क्रिश्चियंस प्रीस्ट एंड पादरीज एंड अदर पीपल वाइट चोंगा पहन लिया। नहीं, अगर जब तक आपके मन के अंदर वो शांति, वो स्वच्छता नहीं है, मन अगर आपका प्रभु के रंग में नहीं रंगा है, अपनी डिवाइन अथॉरिटी जिसको भी आप मानते हैं उसके अंदर नहीं रंगा है, तब तक उस रंगने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ एक बाहरी आवरण आपने चेंज कर लिया, अंदर से कुछ भी नहीं बदला। इमेजिन 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी जब भी कबीर हुए, संतों के बारे में यही है, न उनके आने का पता न जाने का पता, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके शब्दों का पता होना चाहिए, उनके ज्ञान का पता होना चाहिए, उनकी नॉलेज का पता होना चाहिए, उनके ट्रुथ्स का पता होना चाहिए। उस समय में कबीर के पास ऑडेसिटी थी, पावर थी कि वो कहते थे माला फेरत जगमुआ गया न मन का फेर। तब वो कहते थे काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए। तब वो कहते थे पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। तब वो कहते थे हिंदू कहे मुझे राम प्यारा तुर कहे रहमाना, आपस में दो लड़ मरे मरम न को जाना। इतनी गहरी और इतनी ब्लंट बात कबीर ने बहुत सामान्य भाषा में कही, और इसीलिए कबीर बहुतों को हिट करते हैं, बहुतों को अपील करते हैं, और आज भी अपनी रिलेवेंस को बनाए हुए हैं, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो एक्सपीरियंशियल ट्रुथ है। कहा इट्स सो सिंपल टू बी टफ। कठिन होना कठिन बात नहीं है, आसान सी बात है। कुछ भारी भारी शब्द, कुछ लय, कुछ अलंकार, कुछ इधर उधर के फिगर ऑफ स्पीच डाल दीजिए, आपकी बात भारी हो जाएगी। बट इट्स वेरी टफ टू बी सिंपल। लेकिन सामान्य बना रहना बहुत कठिन है, क्योंकि जब हम कोई बड़ी बात कहते हैं तो हमारे लिए सामान्य रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कबीर एक बात और कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। ये मेरे सच है। कबीर खुद कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उलझाए। मतलब कि जितनी भी हाई टीचिंग्स हैं, ये आपको उलझाने में ज्यादा ध्यान देती है बनस्पत इसके कि आपको एक सीधा साधा सामान्य बात बताएं, जिससे आपकी बात सुलझ जाए, जिससे आपको एक रास्ता मिले। कभी कहते हैं मैं बड़ी बड़ी ज्ञान की बात नहीं करता, मैं सिंपल सी बात करता हूं, लेकिन मैं जो कहता हूं वो सुलझाने वाली बात है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो फूके घर अपना चले हमारे साथ। ये बात कहते हैं कबीर। और इसलिए कबीर का कहना बड़ा भारी है। बड़ी बड़ी कठिन बातें कबीर ने बड़े सामान्य शब्दों में कह दी। जैसे कबीर के जीवन में अगर किसी एक सिद्धांत का हम थोड़ा बहुत असर देखें तो वो अद्वैतवाद की एक विशिष्ट शाखा, विशिष्ट अद्वैतवाद की कुछ झलक कबीर के अंदर दिखती है, जहां पे वो कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। नदी के में एक मटका तैरता हुआ जा रहा है जिसके अंदर थोड़ा सा पानी है।
तो कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कहो ज्ञानी। मतलब ये बाहर चारों तरफ हमारे परमात्मा है, हमारे अंदर भी परमात्मा है। ये शरीर का आवरण है जो कुंभ है। जब शरीर का आवरण टूट जाता है तो आत्मा या अंदर का परमात्मा बाहर के परमात्मा से मिल जाता है। यही अद्वैतवाद है। यही जीवन के सच्चाई या बेसिक ज्ञान है कि आप परमात्मा का ही अंश हैं। वही अंश चारों तरफ सबके अंदर है। तो आप में और दूसरे में कोई अंतर नहीं। इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, स्कोर्स एंड स्कोर्स ऑफ बुक्स आर रिटन ऑन दिस। बट जो कबीर ने कहा वो सामान्य भाषा में छोटी बातें इतने आराम से कहीं, बड़े बड़े मैसेजेस ऐसे इनकोड किए हैं 2-2 लाइनों में कि जो आपको जरा सा ध्यान दीजिए आपके अंदर तक हिट करते हैं। जो गया सो अंत बे, जो उगा है वो खत्म होगा। फूला सो कुमलाए, जो फूला है वो कुमला जाएगा। जो चिनिया सो ढह पड़े, जिसकी चिनाई की है या जिसको आपने बनाया है वो ढह जाएगा। जो आया सो जाए, यानी प्रकृति का नियम है कि जो आया है वो जाएगा। 2 लाइन में इस संसार की नश्वरता को इतने आराम से कह दिया। ईगो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आपके बड़े होने से, आपके सफलता को अटेन करने से कोई बहुत मायने नहीं बनते जब तक आप दूसरों का परोपकार न करें, दूसरों का भला न करें। दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्या फायदा है आपके जीवन में बहुत पैसा कमा लेने का जब आप किसी के लिए कुछ ना करें, सिर्फ मैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार तो कह रहे थोथा दे उड़ाए। ऐसी बातें कह के जाते हैं कबीर, जो 2-2 लाइनों में आपको पता नहीं कितना इनकोडेड मैसेज दे जाती हैं, बहुत कुछ कह जाती हैं आपसे। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं फर्दर कबीर से कुछ लाइफ के लेसन्स ड्रॉ करने की कोशिश की है और उनसे हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि कबीर हमें क्या सिखा सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में, तब जब शायद बिजनेस मैनेजमेंट अलग से नहीं पढ़ाया जाता था। इन चीजों को समझते हुए कबीर के ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करने का उलटवासी कहते हैं कबीर। काहे दी नलनी तू कुमलानी, रहस्यवाद, बहुत डीप बातें कह गए हैं कबीर। मतलब अब उसके बारे में क्या क्या कहूं और क्या क्या ना कहूं। सब होंगे। बहुत बड़े बड़े कवि, लेखक, विचारक हुए हैं और उनके जैसे बहुत सारे दूसरे हुए हैं। कबीर जैसा ना हुआ है ना होगा। क्यों? क्योंकि कबीर का जो ज्ञान है वो उनका अपना है, वो किसी किताब से नहीं लिया गया है। क्योंकि हम पढ़ेंगे तो हम लेखक हो सकते हैं, हम कबीर नहीं हो सकते, क्योंकि वो अज्ञानी थे, इलिटरेट। मच कागज छुयो नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ, पोथी पढ़ पढ़ जगमुगा गया न मन का प्यार। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल। इस तरह की बातें जो कबीर ने कही हैं वो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि कबीर जैसा दोबारा कोई नहीं। हम समझेंगे कबीर के बारे में और सारी बातें करेंगे अगले वीडियो। कीप वॉचिंग।